या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास का पहला दिन है और आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय चैत्र मास महात्म्य में संपूर्ण देवी भागवत पुराण की हिंदी में कथा सुनेंगे। उम्मीद है कि चैत्र मास के अंतिम दिन तक आप अपना स्नेह तथा सहयोग इसी तरह से बनाए रखेंगे। देवी भागवत पुराण की कथा सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत, बाधा तथा अन्य भौतिक व दैनिक कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सूत जी महाराज ने इस कथा का वर्णन करते हुए कहा कि वासुदेव को देवी भागवत पुराण की कथा सुनने का ही फल था कि प्रसेनजीत को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण को सुनने से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि चतुर्वर्णीय व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय तथा श्रवणीय योग्य यह पुराण आयु, विद्या, धन, बल, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। तो प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण सुनने से पहले सुनिए देवी भागवत पुराण का महात्म्य। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की कि हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के दैविक चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रह कीजिए। ज्ञानेच्छु तथा विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी। देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों को शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए किसी ज्योतिर्विद से सलाह लेनी चाहिए या फिर नवरात्रों में ही यह कथा श्रवण उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समान ही अपने सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों एवं स्त्रियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रवण में दे सके उतना अवश्य दे। सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार आयोजन का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लीपकर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदोवा लटकाकर उसके ऊपर देवी चित्र युक्त ध्वजा फहरा देनी चाहिए। कथा सुनाने के लिए सदाचारी, कर्मकांडी, निर्लोभी, कुशल उपदेशक को ही
नियुक्त करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी की षोडशोपचार पूजा अर्चना करके देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा देवी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने की अभ्यर्थना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हुए देवी की स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यानावस्थित होकर देवी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण काल में श्रोता अथवा वक्ता को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सादा भोजन, संयम शुद्ध आचरण, सत्य भाषण तथा अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। तामस पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भक्षण भी वर्जित है। स्त्री प्रसंग का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए। नवाहन यज्ञ की समाप्ति पर 9वें दिन अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन वक्ता तथा भागवत पुराण दोनों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तथा कुमारिकाओं को भोजन एवं दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करके स्वर्ण मंजूषा पर अधिष्ठित भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देते हुए दक्षिणादि से संतुष्ट करते हुए उसे विदा करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि विधान से निष्काम भाव से पारायण करने वाला श्रोता श्रद्धालु मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। कथा श्रवण के समय किसी भी प्रकार का वार्तालाप, ध्यान भग्नता, आसन बदलने, ऊँघने या अश्रद्धा से बड़ी भारी हानि हो सकती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण उसी प्रकार सर्वोत्तम है जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवों में शंकर, काव्यों में रामायण, प्रकाश स्रोतों में सूर्य, शीतलता और आहार में चंद्रमा, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में सागर और मंत्रों में गायत्री आदि श्रेष्ठ हैं। यह पुराण श्रवण सब प्रकार के कष्टों का निवारण करके आत्म कल्याण करता है, अतः इसका पारायण सभी के लिए श्रेष्ठ एवं वरेण्य है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी। इससे आगे की कथा आप आने वाली कथा के वीडियो में सुनिएगा। तो अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैले उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरु जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाल में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी,
छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार महि अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सरमुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। माँ को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी। यदि आपको सुनाया गया चैत्र मास देवी भागवत पुराण का महात्म्य पाठ पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।